नमस्कार दोस्तों, पॉपुलेशन जियोग्राफी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में, जो कि दिया गया है थॉमसन और नोटेस्टीन द्वारा। यह सिद्धांत क्या कहता है उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यह सिद्धांत मुख्य रूप से एक यात्रा की बात करता है। किस यात्रा की? तो यह सिद्धांत यात्रा बताता है कि किस तरीके से जो मानव समाज है वह पहले पशुपालक समाज था। आपको शायद पता भी हो, पहले पशुओं का पालन करता था। मुख्य काम यही था मानव का, कृषि करना, या फिर वो जो पशुचारण था, या जिसको हम शिकार कहते हैं, वहां से मनुष्य उठ के आया है, तो उसी को हम पशुपालक समाज कहते हैं, कह सकते हैं। तो पशुपालक समाज जो यानी कि शुरुआती जो आदिवासी वाला जीवन था, आदिवासी के बाद वाला, वहां से किस तरीके से जब समाज बनना शुरू हुआ, आदिवासी के बाद जब समाज बनना शुरू हुआ तब की बात कर रहा है। तब से किस तरीके से आज औद्योगिक समाज तक पहुंच चुका है मानव, आज केवल उद्योग पे ही ध्यान देता है। उसकी यात्रा कैसे होती है, किन 5 चरणों में, कितने चरण में यह यात्रा होती है? 5 चरण में। पशुपालक समाज से औद्योगिक समाज में कैसे 5 चरण में मनुष्य पहुंचता है, इसी की बात कौन करता है? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत करता है। तो 5 चरण कौन कौन सी हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, इसी चीज के बारे में बहुत ही साथ में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं फिर अध्ययन, देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो जो इसमें जो सबसे पहला समाज था, वह समाज कौन सा था? तो सबसे पहला समाज इसमें था प्रारंभिक कृषि समाज। कौन सा समाज था? तो इसको हम कहते हैं प्रथम अवस्था। 5 अवस्थाओं में, 5 चरण में इन्होंने बताया। तो जो पहला अवस्था आती है, तो वह शुरुआत वाली अवस्था आती है। किस तरीके से मानव पशुपालक समाज से औद्योगिक समाज की तरफ बढ़ा, उसमें पहला अवस्था या पहला चरण क्या आता है? तो इन्होंने पहले चरण को बताया, जो कि था परंपरागत कृषि समाज, यानी कि ऐसा समाज जो केवल मुख्य रूप से कृषि पे निर्भर हो। ऐसा समाज जो किस पे निर्भर हो? कृषि पे निर्भर हो। और कृषि की स्थिति यदि आप देखोगे तो जो पुराने समय में थी, वर्तमान में नहीं, तकनीक आने के बाद नहीं, हरित क्रांति के बाद नहीं, पहले आप देखोगे तो कृषि में हमेशा अकाल होती थी, समाज में कई प्रकार की महामारी फैलती थी, ये सब चीजें काफी ज्यादा होती थी। और जो जन्म दर है वह भी उच्च होता था, क्योंकि लोग ज्यादा मरते थे, बच्चे ज्यादा मरते थे, तो बच्चे ज्यादा मरते थे तो फिर ज्यादा जन्म दर होना तो लाजमी है, अधिक बच्चे भी पैदा करने हैं। क्यों? क्योंकि वंश चलाना है। तो जन्म दर क्या थी? ज्यादा थी, ज्यादा बच्चे पैदा होते थे। और साथ ही साथ क्योंकि अच्छे सुविधाएं नहीं थी, ये सब चीजें नहीं थी, तो क्या होता था? सुविधाएं अच्छी नहीं थी, जिसके कारण मृत्यु दर भी अधिकतम होता था। तो जो यह समाज था, उसमें जो मृत्यु दर था, और जो मृत्यु दर भी क्या था? अधिकतम था, और जन्म दर भी अधिकतम था। तो पहली अवस्था थी विकास की, या हम कहें जो थॉमसन और नोटेस्टीन का जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है, उसकी पहली अवस्था परंपरागत कृषि समाज की थी। ठीक है। फिर ये समाज जब दोनों का उच्च था, जन्म दर और मृत्यु दर, तो फिर ये समाज धीरे थोड़ा सा और आगे बढ़ा। और जब ये समाज आगे बढ़ा तो क्या किया? तो इसने कई तरह की खोज की, कई तकनीकों का प्रयोग किया, कृषि में काफी बढ़ोतरी हुई। और जब यह सब चीजें आई तो उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि तकनीक अपनाया गया, कृषि क्रांतियां आई, औद्योगिक क्रांतियां आई, जब ये सब चीजें हुई तो अब मनुष्य जो था, यानी कि जो समाज था, वह दूसरे अवस्था में, यानी कि द्वितीय अवस्था में पहुंचा। द्वितीय अवस्था में पहुंचा। और जब द्वितीय अवस्था में पहुंचा तो क्योंकि शुरुआत तो वही था कि बच्चे ज्यादा पैदा करने हैं, क्योंकि बच्चे मर ज्यादा रहे थे, तो यहाँ भी वही प्रक्रिया लोग अपना रहे थे। ठीक है, बच्चे ज्यादा ही पैदा कर रहे थे, लेकिन क्योंकि अब विकास हो रहा था, अब क्या हो रहा था? औद्योगिक क्रांति हो रही थी, या फिर कृषि क्रांतियां हो रही थी। लोग जो है तकनीकों का कई विकास कर रहे थे, जैसे कृषि क्रांति हुई, तकनीकी हुई,
तकनीक हुई, औद्योगिक क्रांति हुई, ये सब चीजें हुई, तो थोड़ा सा लोग क्या हुआ, पहले समाज जो परंपरागत कृषि समाज था वह थोड़ा सा विकसित हुआ, और जब विकसित हुआ तो जन्म दर तो ज्यादा ही था, क्योंकि यहीं पे जन्म दर ज्यादा था, है ना, और यहाँ भी जन्म दर ज्यादा था, लेकिन विकसित होने के नाते कई दवाएं बनी, जिसके कारण बीमारियां क्या हुई, और भुखमरी से लोग मरना थोड़ा कम हुए, तो मृत्यु दर पहले की तुलना में कम हो गई। तो यानी कि क्या हुआ, जन्म दर तो वैसा ही था, जन्म दर बढ़ा हुआ था, लोग ज्यादा जन्म रहे थे, लेकिन जो मृत्यु दर थी वह क्या हो गई, कम हो गई। और जब यह कंडीशन आता है, जन्म दर बहुत ज्यादा हो और मृत्यु दर कम हो जाए, तो यानी कि क्या हो जाता है, इससे पैदा होता है जनसंख्या विस्फोट, यानी कि जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ती है। तो यह बताया थॉमसन और नोटेस्टीन ने, क्या बताया कि परंपरागत कृषि की कोई भी समाज शुरुआत में परंपरागत कृषि समाज होता है, जिसमें मृत्यु दर और जन्म दर दोनों हाई होती है, लेकिन द्वितीय अवस्था में जब आता है तो कई प्रकार की तकनीकों का विकास होता है, जिससे जन्म दर तो स्थिर रहती है, जन्म दर तो बढ़ती जाती है, लेकिन मृत्यु दर में कमी आती है, जिसके कारण जनसंख्या विस्फोट होता है, यानी कि जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ती है। तो यह दो अवस्था उन्होंने बता दिया। अब आते हैं तीसरी अवस्था में। अब जब जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ेगी तो कुछ समस्याएं भी आएंगी, जैसा कि माल्थस वाले में आपने पढ़ाई रहा था, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हाँ, उसके बाद कुछ समस्याएं भी आती हैं, और जब कुछ समस्याएं भी आती हैं तो उन समस्याओं का निवारण भी करना पड़ता है। तो निवारण के लिए इन्होंने तीसरी अवस्था बताई। तीसरी अवस्था में इन्होंने क्या बताया, तृतीय अवस्था में इन्होंने बताया कि जो समाज होता है वह, ठीक है, अब जन्म दर अधिक था, मृत्यु दर कम था, जनसंख्या विस्फोट हुआ, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी, लेकिन फिर जनसंख्या नियंत्रित करने का भी प्रयास समाज द्वारा किया जाता है तीसरे अवस्था में। उसके लिए क्या किया जाता है, जनसंख्या में लगातार कमी करने का प्रयास किया जाता है। और क्यों होता है ऐसा, क्योंकि लोग साक्षर होना शुरू होते हैं। तो साक्षरता दर जब बढ़ती है, साक्षरता दर जब बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, तो जन्म दर क्या हो जाता है, जन्म दर पहले की तुलना में कम हो जाता है, और मृत्यु दर तो ऑलरेडी कम थी। तो जब ऐसी स्थिति आती है, जन्म दर भी ना बढ़े और मृत्यु दर कम रहे, तो यानी कि जनसंख्या में क्या देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है। जन्म दर कम हो जाती है, मृत्यु दर भी कम हो जाती है, तो जनसंख्या में कमी देखने को मिलती है, कमी। जनसंख्या में क्या देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है। और क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि साक्षरता दर अधिक होती है, लोग पढ़े लिखे होते हैं तो ज्यादा बच्चा पैदा करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। इसी स्थिति में अभी भारत है, 1991 से भारत तीसरे अवस्था में ही है। जो थॉमसन और नोटेस्टेन का जो यह सिद्धांत है, उसके तीसरे अवस्था में भारत को 1991 से देखा जा सकता है, ठीक है। भारत इसी 1991 से इसी अवस्था में है। अब आते हैं चौथी अवस्था में। तो चौथे अवस्था में क्या होता है, चतुर्थ अवस्था। चौथे अवस्था में क्या होता है, अब क्या है, चौथे अवस्था में जब जाती है चीजें, तो जितना जन्म दर होता है, अभी क्या हो रहा था, अभी तब भी जन्म दर हाई था, मृत्यु दर की तुलना में कम हुआ था, पहले की तुलना में कम हुआ था, लेकिन उतना कम नहीं हुआ था कि दोनों बराबर हो जाए। लेकिन जब चौथे अवस्था में आते हैं तो जितने लोग जन्म लेते हैं, क्योंकि साक्षरता और बढ़ती है, तो जितने जन्म लेते हैं उतना ही क्या हो जाता है, मृत्यु दर हो जाता है। तो जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो कैसी स्थिति आती है, तो स्थिरता की स्थिति आती है, यानी कि ना तो ज्यादा लोग, ना तो जनसंख्या खूब तेजी से बढ़ेगी और ना खूब तेजी से कम होती है, तो स्थिर हो जाती है जनसंख्या, ठीक है। ये चौथी अवस्था है। और पांचवें अवस्था में जब औद्योगिक क्रांति होती है, तो उद्योग की तरफ जब बढ़ते हैं, तो जो पांचवी अवस्था है, उस पांचवें अवस्था में ऐसा स्थिति आ जाता है कि पंचम अवस्था में ऐसी स्थिति आ जाती है कि मृत्यु दर तो कम ही कम है, जन्म दर बहुत कम हो जाता है, जन्म दर बहुत कम हो जाता है। और उसकी तुलना में, सबकी तुलना में नहीं, इसकी तुलना में जितने लोग जन्म रहे हैं उससे ज्यादा लोग मरने लगते हैं, क्योंकि बहुत कम हो जाएगी। तो मृत्यु दर क्या हो जाती है, इसकी तुलना में ज्यादा हो जाती है, इसकी तुलना में, है ना, इसकी तुलना में जन्म दर, जैसे यहाँ पे देखिए तृतीय अवस्था में भी जन्म दर क्या थी, ज्यादा ही थी मृत्यु दर की तुलना में, लेकिन उसके पहले वाले अवस्था की तुलना में
कम थी, है ना। तो यहाँ भी जन्म दर कम हो जाती है और मृत्यु दर इसकी तुलना में ज्यादा रहती है। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो लोग जनसंख्या की कमी होने लगती है। जैसे जापान में आप देखोगे, जापान में वृद्धों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो वहाँ लीव दिया जा रहा है लोगों को कि आप छुट्टी मनाइए, हफ्ते में 2-3 दिन 4 दिन आप छुट्टी मनाइए, एक हफ्ते में केवल 3-4 दिन ही काम कीजिए और उसी छुट्टी में आप बच्चे पैदा कीजिए, जिससे कि जो उनका जनसंख्या है वह फिर से क्या हो, बराबरी पे आ जाए। तो जापान जैसे देशों में यह तकनीक अपनाया जा रहा है। तो यह 5 अवस्थाएं किन्होंने बताई, थॉमसन और नोटिस्टीन ने अपने सिद्धांत में बताई। 5 अवस्थाओं के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, आलोचना में क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे कि यह इस तरीके से रियल में नहीं होता है। कोई भी 5 अवस्थाओं में सभी समाज नहीं जाती हैं, कुछ समाज सीधे पहले से 5वें अवस्था में पहुंच जाती हैं। यही सब आप इसके आलोचना में लिख सकते हैं। तो बस यही था आपका जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत, जिसमें 5 अवस्थाएं बताई गई थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। प्रथम में बताया गया था परंपरागत कृषि समाज, जो कि जिनका मृत्यु दर भी ज्यादा है और जन्म दर भी ज्यादा है। फिर दूसरे अवस्था में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति, क्योंकि मृत्यु दर पहले की तुलना में या जन्म दर की तुलना में कम हो जाती है। तृतीय अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर से अभी भी ज्यादा है, लेकिन दूसरे अवस्था के तुलना में जन्म दर कम है, जिसके कारण जनसंख्या में कमी देखने को मिलती है। फिर चौथे अवस्था में दोनों बराबर हो जाते हैं और 5वें अवस्था में जन्म दर कम हो जाता है और मृत्यु दर क्या हो जाती है, उसके तुलना में जन्म दर की तुलना में ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण फिर से दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं और जनसंख्या में क्या होती है, जनसंख्या में कमी आती है। तो यह पूरा का पूरा आपका जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत था। उम्मीद है आपको समझ में आया हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।